ठीक है। तो कार्टेशियन एक्सिस पे हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन, यस यू वांट टू से समथिंग, ओके, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, क्लियर है। तो z is equal to x plus iota y, z is here complex number, तो x is what, x is the real part of z and y is equal to real part imaginary part of z। तो इसको हम लोग आपको बताया था पिछले क्लास में, रियल पार्ट ऑफ re of z is equal to x and in of z is equal to y, क्लियर है पॉइंट ए। तो रियल पार्ट ऑफ z is equal to x and real part of imaginary part of z is equal to y, you can say representation of a complex number like this। अब इसको कैसे कार्टेशियन एक्सिस पे हम शो करेंगे। कार्टेशियन एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यू नो कार्टेशियन एक्सिस इज व्हाट व्हेन टू एक्सिस x as well as y axis are mutually perpendicular to each other, in this case we can say that this is your x axis and this is your y axis, clear है पॉइंट। दिस इज योर x axis, दिस इज योर y axis। अब हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसके रियल पार्ट को लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को लाइक दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो ये आपका x हो जाएगा। तो व्हाट इज x, x is this distance, means the distance of this point from the y axis is equal to x and distance of this point from the x axis is equal to y, you can say that this is y and this is x, clear है पॉइंट, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो दिस इज x, y, मान लेते हैं कोई r, इसका पोजीशन वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये दिस पॉइंट इज व्हाट 0,0, दिस पॉइंट इज ओरिजिन एंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x, y, ओरिजिन से क्या हो जाएगा r, लेट अस सपोज दिस एज r, इसको r आपने सपोज कर लिया, तो r को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, यू कैन से दैट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ये r क्या होता है आपका पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में भी हम आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाएंगे। तो मान लो कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो क्या है, r है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो यू नो अबाउट दैट, डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करोगे तो आपको पता है ना डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हियर यू कैन राइट डाउन r इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ x - 0 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर वुड बी x स्क्वायर एंड प्लस y - 0 का होल स्क्वायर वुड बी y स्क्वायर। You can write down this as r is equal to under root of x square plus y square. Is it clear to you or not? तो under root of x square plus y square, तो ये आपकी r की वैल्यू होगी, क्लियर है। y की वैल्यू क्या होगी, y और x की वैल्यू अगर हम देखें r के टर्म में, तो सपोज दिस r makes an angle of theta, makes an angle theta with the पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाना है, थीटा एंगल। तो ये आपने ये चीज सपोज किया कि कितना एंगल बनाना है, थीटा एंगल बनाना है एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये थीटा एंगल बनाना है, समझ में आ रहा है ये आपको। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो अब आपको r और y में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है एज वेल एज x और r में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। जब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्लियर है पॉइंट। And this is your right angle triangle. See in this triangle, here is in this triangle, ठीक है। तो अब देखो r और x में जो है आपको क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ये थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने आपको पता है जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज योर बेस फॉर दिस थीटा, क्लियर है पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्री में आप देखते हैं ना इस पॉइंट, क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लो, उसके बाद जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे। तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन एस्टेब्लिश कौन करता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, y अपॉन r p अपॉन h, पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, y is equal to r sin थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा x के टर्म हम देखेंगे, तो x क्या है यहाँ पे बेस है और r जो हाइपोटेन्यूस है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करता है, कैन एक्सप्लेन मी दिस।
तो cos theta. So cos theta is equal to what x upon r, and here we can write out x is equal to r cos theta. X is equal to r cos theta. Y is equal to r sin theta and x is equal to r cos theta. तो आपका रिलेशनशिप हो गया कार्टेशियन एक्सिस पे कि x और r में रिलेशन आपने एस्टेब्लिश कर लिया. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, अगर हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके डायरेक्टली आप डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो. क्लियर है पॉइंट. अब tan थीटा की अगर वैल्यू निकालना है, अगर थीटा आपको फाइंड आउट करना हो सपोज, तो थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? तो थीटा आपको अगर फाइंड आउट करना हो तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, x is equal to r cos theta is सेकंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन. तो 1/2 जब करोगे आप, then we will do when one first equation is divided by second equation, then what will get r sin theta is equal to आपका y है and upon क्या लिखोगे r cos theta is equal to x. So this is r and r will be cancelled out. Sin theta upon cos theta will be tan theta. So tan theta is equal to y upon x. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा you can write down tan inverse of y upon x. So theta is equal to tan inverse of y upon x. Is it clear to you or not? Is it clear to you now? Yes. So theta is equal to tan inverse of y upon x. कोई डाउट इसमें, इस पार्ट में कोई डाउट किसी को? अब इसका वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो कैसे करेंगे, बता सकते हैं आप? तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको लिखना हो आर वेक्टर के फॉर्म में तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से दैट पोजीशन वेक्टर इसका, तो पोजीशन वेक्टर मींस x माइनस 0 का वेक्टर, x माइनस 0 का वेक्टर, क्लियर है पॉइंट, और प्लस y माइनस 0 का वेक्टर इनटू ये हो जाएगा i कैप एंड प्लस y माइनस 0 इनटू c कैप. क्लियर है पॉइंट. तो ये वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, इसको लिखो इन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर फॉर्म. ये पॉइंट सबको क्लियर है पोजीशन वेक्टर का? r वेक्टर इज इक्वल टू x माइनस 0 इनटू i वेक्टर प्लस y माइनस 0 इनटू c वेक्टर. क्लियर है ना पॉइंट ये? तो दिस बिकम्स, यू कैन राइट डाउन r वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर इनटू i कैप प्लस y इनटू j कैप. कोई डाउट इसमें? और x को हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट यू कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू r cos थीटा. तो हियर r cos थीटा इनटू i कैप प्लस r sin थीटा, y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा इनटू j कैप. कोई डाउट इसमें? क्लियर है पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू और नॉट? अब देखो इसका जो है आपका ये वेक्टर फॉर्म में हो गया. ठीक है. पोलर फॉर्म में आपको पता ही है, पोलर फॉर्म में ये हो जाएगा, ये पोलर फॉर्म ही लिखना है एक्चुअल में, r sin थीटा इज इक्वल टू y. ये आपका पोलर फॉर्म का क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन किससे? ये रिलेशनशिप बिटवीन था पोलर फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म से. कार्टेशियन फॉर्म में x, y होगा आपका, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे. रिलेशनशिप जो है हमने एस्टैब्लिश किया, r क्या है आपका? डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर है. तो एक तरह से ये पोलर फॉर्म में हो गया. दिस इज ऑल अबाउट द पोलर फॉर्म. तो ये इन पोलर फॉर्म रिलेशन हुआ, तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया और वो हो गया आपका वेक्टर फॉर्म. दिस इज योर पोलर फॉर्म एंड दिस इज योर वेक्टर फॉर्म. कोई डाउट इसमें? तो राइट डाउन ऑल दिस. तो ये आपका पोलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में. तो समझ में आया रिप्रेजेंटेशन? कोई डाउट इसमें? इसको लिख लो, इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे. अच्छा, एक जो है इसका रिप्रेजेंटेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम लोग पढ़ते हैं, उसको भी हम बताएंगे आपको. एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी एक लास्ट फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम लिखते हैं जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, z इज इक्वल टू r इंटू ई टू द पावर आयोडा थीटा होता है. ठीक है. तो हम पढ़ेंगे हम ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, पोलर फॉर्म में हो गया. अगर हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. z इज इक्वल टू
r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसी वेक्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है ना? इसको भी लिख लो, लिखोगे तो, बाकी तो हम पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है? यस, क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग करते हैं। राइट ऑन ऑल दिस एंड विल डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्लियर है पॉइंट ये सबको? तो अब अगर r की अब बात करें, व्हाट इज r? r को हम लोग और क्या बोलते हैं? r को मॉडुलस भी बोल सकते हैं, तभी मॉडुलस भी हम लोग पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है पॉइंट ये समझ में आया ना आपको? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Suppose this is given over here, z is equal to x plus iota y. This is given, z is equal to x plus iota y. We will find out, we have to find out the modulus of this complex number. Then how can we find out? So mod of z is equal to mod of x plus iota y, and modulus जब भी निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दिस इज मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z is equal to अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट ये? तब ये एक्चुअल में क्या है, मॉड ऑफ z, ये r ही तो है आपका, जो हमने पिछले में देखा था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 राइट नाउ मॉडुलस ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन लिखोगे आप। इफ x plus iota y into 2 minus 3 iota is equal to 4 plus I iota, then find the value of x and y। x और y की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए नंबर ऑप्शन इज x is equal to -14/3 and y is equal to 5/13। b number option is x is equal to 5/13 and y is equal to 14/13। C number option is x is equal to 14/13 and y is equal to 5/13, and D number option is x is equal to 5/13 and y is equal to -14/13। क्लियर है? ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, if a plus iota b is equal to c plus iota t, then ऑप्शन नंबर ए है आपका a minus c is equal to iota into b minus t। b नंबर पॉइंट है a minus iota b is equal to c minus iota t। c नंबर पॉइंट है a is equal to d and b is equal to c, and d नंबर पॉइंट है none of this। थर्ड नंबर क्वेश्चन, let z be a complex number such that modulus of z is equal to 4 and argument of z is equal to 5/6, then z equals, a number है -2√3 plus 2 iota, b number है 2√3 plus 2 iota, c number है 2√3 minus 2 iota, and d number option is -√3 plus iota। Try to understand this point। अब देखो आर्गुमेंट इज व्हाट, आर्गुमेंट ऑफ z मींस थीटा। समझ में आ रही है? आर्गुमेंट ऑफ z मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस।
तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो अगर इसका ऑगुमेंट बोल रहा है, ऑगुमेंट, इफ यू टॉक अबाउट द ऑगुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये आपका x y हो जाएगा। इसका जो ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होगा दिस इज, ये आपका होगा थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, ये आपको दिया हुआ है इसमें। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? यस। द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन यू सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन? पता नहीं, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कीजिए और आंसर जो है फाइंड आउट कीजिए, है ना इजी। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये फर्स्ट वाला हो गया। कितना आंसर आया? What are you doing? Try to understand here. देखो x plus iota y is 2 minus 3 है। फर्स्ट वाले का भी आ रहा है, कर लिया आपने। देखो बताया था ना मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, x को सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2x minus 3x iota, उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस 2 iota y और माइनस 3 iota स्क्वायर y, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस iota। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो ये iota स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये प्लस 3y हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है। इसमें iota कॉमन ले लो, तो iota कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 4 प्लस iota। क्लियर है पॉइंट? तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो दिस बिकम्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। क्लियर है पॉइंट? ये ऐसे ही आया ना आपका भी, क्लियर है? तो 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 1। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? कोई मेथड आप यूज कर लो, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो या एज यू विश, ठीक है। तो देखो आप y की वैल्यू लिख लो, तो y 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3x, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 1 प्लस 3x अपॉन 2। तो उसको आप कर लो, इसको पुट करके, या तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो क्या करोगे आप माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या 1 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, हाउ मच यू विल गेट? सर ये को मल्टीप्लिकेशन बताओ आप कैसे किया इसमें, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया ये नहीं समझ में आया, ठीक है, अभी बताएंगे हम आपको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है पॉइंट? अब 3 से मल्टीप्लाई पिछली क्लास में आप नहीं आया था, इसीलिए शायद नहीं समझ पाए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12 एंड दिस बिकम्स माइनस 6x एंड प्लस 4y इज इक्वल टू 2। क्लियर है पॉइंट? ये कैंसिल हो जाएगा, ऐड करोगे तो 13y इज इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 अपॉन 13। तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 13 किसमें, एक ही ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है? नो, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट x की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है 14 अपॉन 13। अब आपने कहा कि सर आपने कैसे मल्टीप्लाई किया, सेम एज जैसे आप नॉर्मली अलजेब्रा के क्या आइडेंटिटी को या कोई एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई किया। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर x प्लस आयोटा y इनटू 2 माइनस 3 आयोटा, यही है आपका। तो आपने क्या किया, सबसे पहले x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इनटू 2 माइनस 3 आयोटा एंड प्लस आयोटा y को मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 3 आयोटा। यू कैन राइट दिस। क्लियर है पॉइंट? ये x into 2 minus 3 आयोटा, इससे x को इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद प्लस आयोटा y को इससे मल्टीप्लाई किया। कोई डाउट इसमें? दिस बिकम्स व्हाट 2x minus 3x आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा y माइनस ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर y, इसको मल्टीप्लाई कर दी एज इट इज x into 2 2x minus 3x आयोटा प्लस 2 into आयोटा y माइनस प्लस into माइनस माइनस 3 आयोडा इनटू आयोडा, आयोडा स्क्वायर और y, तो आयोडा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 1। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? यू कैन डू दिस ना।
Second number question. Do second number question. Yes. Second का ही आ रहा है. बिल्कुल easy question है. B आ रहा है. राइट साइड में माइनस लगेगा अगर ए देखेंगे. आप लोग कैसे कर रहे हो? वन ऑफ थ्री. यस सर. क्या बी आ रहा है. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हैं. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? व्हाट आर यू डूइंग? बताए थे ना, किस लिए आपको पढ़ाते हैं थ्योरी? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बताए थे ना, Z1 उसी का एप्लीकेटिव पार्ट, और आप कंफ्यूज हो गए. व्हाट आर यू डूइंग? Z1 is equal to x1 plus iota into y1 and Z2 is equal to x2 plus iota into y2, एंड दोनों को इक्वेट करोगे तो x1 plus iota y1 is equal to x2 plus iota y2. ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब इसका रियल पार्ट इक्वल होगा, मींस x1 is equal to x2 होगा एंड y1 is equal to y2 होगा. इसमें देखो a plus iota b is equal to c plus iota d, और बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए. आप कंफ्यूज हो रहे हैं. a is equal to क्या हो जाएगा? c एंड b is equal to क्या हो जाएगा? d. कोई ऑप्शन में है? तो आपने ऐसे किया था? किसने भी आ तो रहा है ऐसे ही किया था. ए आ रहा है सर बी ऑप्शन में आप कंपेयर करोगे आई के पार्ट्स भी कंपेयर किसी में नहीं है. सर है तो a is equal to c है ना, देखो ना, a is equal to c, यहाँ से a is equal to c आएगा एंड b is equal to b आएगा. तो कितने लोगों ने इस तरह से किया है? सर इसका. हाँ सर मैं वैसे क्या सर हम मान लो हम गिवन करते हैं. अच्छा, एक आप क्या कर रहे हैं? आप माइनस कर रहे हैं इसको. यस सर. हाँ, तो माइनस करोगे तो ये आ रहा है? नहीं आएगा. देखो ना, a minus c is equal to, ये क्या हो जाएगा? ये b क्या है सर? b ऑप्शन. b minus c. ऑप्शन b क्या है? सर मैं अच्छा सर जैसे हम उसको कंसीडर किया आपने क्वेश्चन को, सर एक बार बी ऑप्शन को कंसीडर करो आप. सर उससे ए और सी इक्वल आ रहे हैं सर बी ऑप्शन को कंसीडर करने में. b ऑप्शन सर मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. हाँ. इससे ए और सी वो आ रहे हैं इक्वल. यहाँ से हाँ, ये चीज आप बोल सकते हैं a is equal to c and b is equal to d. ये बोल रहे हो. हाँ ठीक है, ऐसे बोल सकते हो. लेकिन सुनो, इस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि ये जो है a plus iota p is equal to c plus iota d आपको दिया हुआ है. ये तो देखो ना, आपने क्या किया? आपने दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल कर रहे हैं. ये तो आपका ठीक है कि a is equal to c आएगा एंड b is equal to d. ठीक है, तो a is equal to c और b is equal to d यहाँ से आएगा. लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है ना, इसके अकॉर्डिंग आंसर देना. सर उसके सर नहीं ऐसा हो सकता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर और उनके इमेजिनरी पार्ट्स का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए. इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट हाँ इक्वल होगा तभी तो इक्वल होंगे. तो सर इसमें हो रहा है बी ऑप्शन में आप देखो सर आई दोनों की तरफ के जो आई है उनके कोएफिशिएंट्स होंगे माइनस बी और माइनस डी. सर माइनस एंड माइनस कैंसिल होगा तो सर वही बनेगा जो क्वेश्चन में गिवन है. यू आर राइट. माइनस बी इज इक्वल टू माइनस डी. लेकिन आप एक मिनट, ये क्वेश्चन ऑप्शन देख लेना क्वेश्चन. ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन 4 ही यही दिए हुए हैं. तो आपका जो है ये आना चाहिए. ठीक है, कौन आना चाहिए? a इज इक्वल टू, मतलब ये आपका जो यहाँ पे निकाला a इज इक्वल टू c और b इज इक्वल टू d होना चाहिए. तो देख लो किस में हो रहा है? बी में हो रहा है. b में हो रहा है ना. a इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू c माइनस आयोटा d. a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c एंड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d. ये हो जाएगा a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d. ठीक है, ये बोल सकते हैं इसलिए कि दोनों से सेम ही आ रहा है ना प्रोसीजर. बाकी नॉन ऑफ दिस ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कोई डाउट इसमें? तो बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया था. आपको इसलिए बताया था कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उसके रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट क्या हो? इक्वल हो. तब जाके ये a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d हो. इसलिए कि माइनस b, सुनो यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट माइनस b इज इक्वल टू माइनस d. ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन. थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे? थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? यस कीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व. ये तो इजी है, ऑल ऑफ यू नो. इजी है ना ये? हो गया. आगे आंसर सबका. r इज
इक्वल टू बताए थे ना आपको, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा कौन सा आया, z इक्वल्स टू, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी कीजिए इसको फास्ट। सर आर्गुमेंट थीटा होगा ना? हाँ आर्गुमेंट थीटा होता है, ये बताया तो अभी, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। सर बी होगा, पी हो गया, आ गया सबका आंसर, ठीक है देखते हैं। तो z इज इक्वल टू बताया था आपको रिप्रेजेंट करने का, ये कहाँ से निकलेगा, हाउ कैन यू फाइंड आउट, इसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो z इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से दैट कि r इनटू cos थीटा i कैप एंड प्लस r इनटू sin थीटा, सॉरी उल्टा हो गया क्या, नहीं ठीक है, r इनटू sin थीटा z कैप। तो z इज इक्वल टू r cos थीटा i कैप प्लस r cos sin थीटा z कैप, ये आपको डिस्कस किए थे, क्लियर है पॉइंट ये। तो z इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना सबको, ये आपका वेक्टर हो गया z वेक्टर, क्लियर है। अब देखो r cos थीटा, r क्या होता है आपका मॉड ऑफ z के इक्वल बताया था ना, r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 4, r इसी के इक्वल तो होगा मॉड ऑफ z के इक्वल, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू r, इसलिए कि मॉडुलस ऑफ z, मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड r इज आल्सो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दोनों इक्वल होंगे, तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, तो आपका हो जाएगा 4 इनटू, अब देखो थीटा कितना है cos थीटा, मतलब cos थीटा cos 5 पाई बाय 6 इनटू आयोटा सॉरी i कैप प्लस ये हो जाएगा आपका 4 इनटू sin 5 पाई बाय 6 j कैप, दिस यू कैन राइट डाउन। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो cos 5 पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 6 समथिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो मतलब माइनस 4 इनटू, अरे वो माइनस इसका साइन है cos 5 पाई बाय 6 का, इसको सॉल्व करोगे ना cos 5 पाई बाय 6, इसको क्या लिखोगे आप cos पाई माइनस पाई बाय 6, क्लियर है पॉइंट, और cos पाई माइनस थीटा मींस समथिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई बाय 6 और माइनस रूट 3 बाय 2, दिस बिकम्स माइनस रूट 3 बाय 2, तो ये प्लस ये माइनस इसका आगे यहाँ पे आया है, ठीक है, cos का जो माइनस है ना नेगेटिव साइन, ये इसका आगे, तो माइनस 4 इनटू रूट 3 बाय 2 i कैप एंड प्लस 4 इनटू sin 5 पाई बाय 6, तो sin 5 पाई बाय 6 क्या हो जाएगा, sin 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू sin पाई माइनस पाई बाय 6, तो दिस बिकम्स व्हाट sin पाई बाय 6, और sin पाई बाय 6 इज 1 बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 4 इनटू 1 बाय 2 j कैप, क्लियर है पॉइंट। तो दिस इज व्हाट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 i कैप, यू कैन राइट डाउन एंड 2 j कैप, तो 2 रूट 3 i कैप प्लस 2 j कैप, तो दिस यू कैन राइट डाउन, क्लियर है। अब इसका मॉडुलस हमें फाइंड आउट करना है, z वेक्टर का मॉडुलस क्या हो जाएगा, वही तो होगा z, एंड इसका मॉडुलस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 3 का, अच्छा हो गया ना ये, तो हो गया, अच्छा हाँ हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा आ रहा है, a आए 2 रूट 3, सर हमने i और j भी लगाते हैं सर इसमें, अच्छा माइनस नहीं लिखे हैं सर की वेक्टर फॉर्म तो होगी नहीं ना, मतलब z इक्वल्स टू सीधा r लिखते हैं हम तो, हाँ। इक्वल्स टू r इनटू z इज इक्वल टू r इनटू फिर ये जो फॉर्म आई के बजे के ले तो i का j तो नहीं होता ना भाई, किसमें, सर वेक्टर जनरल फॉर्म, फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म क्यों ले रहे थे हम जनरल फॉर्म में ले लेते हैं ना, अच्छा जनरल फॉर्म आप लोगे तो कोई बात नहीं, जनरल फॉर्म में आप कर लो, ठीक है, हाँ, जनरल अच्छा। फॉर्म में, या तो आप वेक्टर फॉर्म में ले लो, नहीं तो जनरल फॉर्म में ले लो, कोई बात नहीं, अरे सीख रहे चलो कोई बात नहीं, देख लो आप लोग कंफ्यूजन में मत करो। अब z इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, समझो ध्यान से, x प्लस आयोडा y, क्लियर है ना पॉइंट, ये x प्लस आयोडा y ये होता है ना, z इज इक्वल टू x प्लस आयोडा y, तो z इज इक्वल टू x क्या हो जाएगा r cos थीटा एंड प्लस आयोडा इनटू y क्या हो जाएगा r sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में इसलिए डाल रहे हैं ना आपको कि वेक्टर में आपको इजी पड़ेगा, फिर वेक्टर कोई बात नहीं, r cos थीटा प्लस आयोडा इनटू r sin थीटा, तो बच्चे वेक्टर से डर जाते हैं ना कि वेक्टर में सब क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, तो देखो r cos थीटा इज व्हाट, r कितना है z, मॉडुलस ऑफ z बताया है ना, ये हो जाएगा 4 इनटू cos 5 पाई बाय 6 एंड प्लस आयोडा इनटू 4 इनटू sin 5 पाई बाय 6, क्लियर है पॉइंट।
ये हो जाएगा माइनस 4√3 बाई 2 एंड प्लस आयोटा इंटू 4 इंटू 1 बाई 2. दिस बिकम्स माइनस √3 2√3 और प्लस 2 आयोटा. माइनस √3 2√3 माइनस 2√3 प्लस 2 आयोटा इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन. ठीक है, इस तरह से कर सकते हो आप लोगों ने इसी तरह से किया था, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने. राइट डाउन ऑन दैट. आपको समझ में आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? हाँ, यस. कोई डाउट इसमें? सिंपल रिप्रेजेंटेशन जो था कॉम्प्लेक्स नंबर का, यस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? z इज इक्वल टू क्या, x प्लस आयोटा y बताए थे ना कल रिप्रेजेंटेशन करते थे. x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू भी तो बताए थे r sin थीटा में पुट कर दी. अब थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो 5 पाई बाई 6 और यहाँ पे 5 पाई बाई 6. तो आ गया आपका आंसर. कितना इजी क्वेश्चन है, लिखिए फिर इसको फास्ट. अभी तो ये इजी चल रहा है, अभी तो टफनेस स्टार्ट नहीं हुआ है आपका. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो. 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा will be purely imaginary. इसको सॉल्व कीजिए. if थीटा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है. इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं. 2n माइनस 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड सेकेंड नंबर इज n पाई प्लस पाई बाई 3 एंड थर्ड नंबर ऑप्शन इज n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड डी नंबर ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस. क्लियर है? इसको बनाइए आप. Try to solve this question. This is very important question. Will be purely imaginary. Will be purely imaginary. प्योरली इमेजिनरी में क्या करोगे आप? रियल पार्ट को जीरो कर दोगे. क्लियर है ना? प्योरली इमेजिनरी पूछ रहा है. अगर प्योरली रियल पूछता तो क्या करते? इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देते. तो कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको. दिस इज वेरी इजी ना. क्या करना है आपको? रेशनलाइज. क्यों, क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा? इसमें टफ क्वेश्चन क्या है? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. समझिए इसको. इमेजिनरी में क्या होगा? रियल पार्ट जीरो हो जाएगा. अगर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता कि प्योरली रियल, तो उस केस में इमेजिनरी पार्ट को आप क्या करते हैं, मतलब जो आयोटा के साथ में पार्ट होगा वो सभी को जीरो कर देते. क्लियर है? अभी आपको पूछा जा रहा है प्योरली इमेजिनरी, तो रियल पार्ट को जीरो करेंगे. तो रियल पार्ट इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे? इसको रेशनलाइजेशन करना होगा. तो 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा. अब क्या करेंगे? इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिए. रेशनलाइजेशन किससे करेंगे? इनटू, अब देखो 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा है, तो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे आप. तो इनटू 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा. क्लियर है पार्ट में? दिस बिकम्स व्हाट? मल्टीप्लाई कर लो. 3 को 1 से 3 प्लस 3 2 जा 6 आयोटा साइन थीटा एंड प्लस 2 आयोटा साइन थीटा एंड प्लस, अब देखो 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन this
अपॉन क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा बिकॉज़ हियर दिस इज a माइनस b, ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट योर a, इसको बोलेंगे a एंड दिस इज ये b, तो a माइनस b और ये आपका फॉर्म है a प्लस b, तो दिस इज योर a प्लस b। तो व्हाट यू कैन राइट डाउन कि a माइनस b into a plus b is equal to a square minus b square। a minus b into a plus b is equal to a square minus b square। Is it clear to you or not? Yes, clear है ना पॉइंट, इसमें कोई डाउट? तो a square minus b square। अब नेक्स्ट देखो, अब आपको क्या करना है, ये सॉल्व नहीं करना है, there is no need to solve the derivative part। अब आपको क्या इसमें इमेजिनरी चाहिए, प्योरली इमेजिनरी, तो इसका रियल पार्ट आप देख लो, रियल पार्ट क्या होगा 3 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये पार्ट जो है वो जीरो होगा। एक्चुअल में क्या होगा आपका, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो 3 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 और साइन स्क्वायर थीटा, ये पार्ट आपका क्या होना चाहिए, इट मींस जीरो होना चाहिए। तो फॉर प्योरली इमेजिनरी आपको लिखना होगा, फॉर प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, तो ये पार्ट आपका 0 होगा। अब नीचे वाला कहोगे सर नीचे भी है, इसको भी तो 0 के इक्वल करना है, नहीं इसको 0 के इक्वल, ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। आप देखो ना, अपॉन में आप लिखोगे, अगर अलग अलग करके आप लिखते हो, अपॉन में जो भी पॉइंट लिखोगे वो क्या हो जाएगा, इसके के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हमें कंसीडर नहीं करना है। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? क्लियर, कोई डाउट इसमें? तो 3 minus 4 sin square theta is equal to 0, so this becomes sin square theta is equal to 3 upon 4, so sin square theta is equal to 3 upon 4। तो आपको हम ये बताए थे, सॉरी नहीं बताया, बताएंगे sin square theta is equal to sin square alpha, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ना है आपको। तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाता है यहाँ पे n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, यू कैन राइट डाउन दिस। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन, n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर है ये पॉइंट? तो देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, तो अब देखो ये किसका रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है 3 अपॉन 4, एंड दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है पॉइंट? तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये साइन स्क्वायर किसका हो जाएगा, साइन स्क्वायर कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 3। क्लियर है? देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 3, दिस बिकम्स व्हाट, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, और अल्फा की वैल्यू क्या है पाई अपॉन 3, तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो ये आपका आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये कब पढ़ेंगे? ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल फुल फ्लेज्ड। ट्रिग्नोमेट्री ही तो हार्ड है कैलकुलस का, कैलकुलस का जो है हार्ड बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री को, इसलिए कि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिगो से रिलेटेड होते हैं। सर कब तक सिलेबस खत्म होगा? मेरी तो स्टार्टिंग किया है ना 2-3 महीने, मतलब आपके एग्जाम के 1.5 महीने पहले तक खत्म कर दें, ठीक है, हो जाएगा जल्दी जल्दी। अप्रैल में एग्जाम है ना आपका, हाँ तो फरवरी लास्ट तक या मार्च की फर्स्ट वीक तक खत्म कर देंगे, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। जल्दी फास्ट कीजिएगा तभी तो ना मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना पॉइंट ये। तो लिख लिया आप लोगों ने, तो कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक ही साथ लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो कॉन्जुगेट मींस व्हाट, जिस रेशनलाइजेशन में हम क्या लेते हैं, अगर रेशनलाइजेशन में ये पार्ट जो लिया प्लस का, वो कॉन्जुगेट ही तो था, माइनस के जगह पे हमने प्लस लिया, ठीक है। तो z इज इक्वल टू सपोज हियर x प्लस आयोटा y,
x प्लस आयोडा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आयोडा y, तो आपका इसको कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो देन कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z मींस व्हाट, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू व्हाट, z बार, इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू z बार, और z बार हम लिखेंगे x माइनस आयोडा y। क्लियर है? तो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो है आपका प्लस साइन वो चेंज हो जाता है और माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इज इक्वल टू x माइनस आयोडा y, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट की, तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, तो इसको कैसे लिखते हैं, z बार से, समझ में आ रहा है ना, z बार से कॉन्जुगेट को लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्जुगेट of a complex number, तो प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसकी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी देखो, z बार आपका कॉन्जुगेट हो गया, इसका आपके कॉन्जुगेट अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा ऑलरेडी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सेकंड नंबर अगर देखोगे आप, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी z इनटू z बार मींस z को जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे हम z बार से, मींस उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो z को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके कॉन्जुगेट से, तो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, कर लो एक बार, ट्राई कर लो, देख लो, z इनटू z बार इज इक्वल टू व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इनटू x, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस x आयोडा y एंड प्लस आयोडा y x एंड माइनस आयोडा स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? दिस बिकम्स व्हाट, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा ना, दिस बिकम्स व्हाट x स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा प्लस आयोडा स्क्वायर हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है? दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मींस मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, यू कैन सी मॉडुलस सब्जेक्ट कितना होता है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दें, तो प्रॉपर्टीज भी यही से बनती है। समझ में आ रहा है पॉइंट? दिस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस शॉर्ट नंबर मॉडुलस ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे z1 और z2, देखो z1 प्लस z2 दोनों को ऐड करके और उसका कॉन्जुगेट जो है वैसे लिख लो, या दोनों को अलग, दोनों का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करके और ऐड कर लो, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? उसी तरह से माइनस में भी होता है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी इज z1 माइनस z2, ये पूरा का आपको कॉन्जुगेट लेना है, इज इक्वल टू व्हाट वी कैन से दैट z1 का बार माइनस z2 का बार। क्लियर है पॉइंट? फिफ्थ नंबर पॉइंट इज z1 into z2 का बार इज इक्वल टू मींस इसका कॉन्जुगेट z1 into z2 का बार। क्लियर है पॉइंट? तो z1 into z2 का बार, तो दिस इज व्हाट conjugate property of a conjugate of a complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर की conjugate की प्रॉपर्टी है। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? सिक्स नंबर z1 upon z2 का इस तरह से बार अगर लिखा, दिस यू कैन राइट डाउन z1 बार अपॉन z2 बार। कोई प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है, किसी प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना किसी भी प्रॉपर्टीज में। ठीक है ना? तो ये सभी प्रॉपर्टीज आपसे रिलेटेड हैं। अगर मॉड्यूलस ऑफ z का बार अगर आपको मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसे हम दें कि z बार और उसका मॉड्यूलस, ठीक है, इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ऐसे आता है, पूछा जाता है मॉड्यूलस के फॉर्म में, मॉड्यूलस ऑफ z बार, तो ये किसके इक्वल होगा, z बार का मॉड्यूलस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, हो सकता है इक्वल, नहीं हो सकता। z बार मींस z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बार इज दिस, तो इसका मॉडुलस भी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही तो होगा ना,
और इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर। कैसे, समझ में आ रहा है ना, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर। तो दिस बिकम्स व्हाट, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसका भी मॉडुलस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होगा। तो मतलब मॉडुलस ऑफ z बार का मॉडुलस जो होगा वो मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट और नॉट? तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 9 नंबर प्रॉपर्टी है, सॉरी 7 8 नंबर प्रॉपर्टी है आपके इसके बाद कि देखो अगर w या y इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, w लिख लो आप, w कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, w कोई जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फंक्शन है किसका, f ऑफ z का, मींस कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन दिया हुआ है आपको w। तो अगर w बार अगर हम लिखें इसका कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा आपको f ऑफ z बार। क्लियर है पॉइंट ये, f ऑफ z बार ऐसे कर सकते हो, z बार का आपको फंक्शन दिया हुआ है। लास्ट प्रॉपर्टी हो गई, अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे कॉन्जुगेट के ऊपर। समझ में आया? कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? यस, यू हैव एनी डाउट? ओके, तो देन राइट डाउन ऑल दिस एंड अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1, द conjugate of 1/4 plus या 3 plus लिख लो, 3 plus 4 iota is, इसका conjugate पूछा जा रहा है। ए नंबर ऑप्शन 3 minus 4 iota, B 1/25 into 3 plus 4 iota, सी नंबर है 1/25 3 minus 4 iota and डी नंबर है none of this। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, इफ z is equal to x plus iota y, then the value of z minus z bar upon z plus z bar is equal to what? ए नंबर है आपका y upon iota into x, iota into x upon y, सी नंबर पार्ट है iota into x upon y, and डी नंबर पार्ट इज iota into y upon x। क्लियर है पॉइंट? इसको कीजिए। उसके बाद हम लोग मॉडुलस पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। यस, डू दिस क्वेश्चन। हो गया? सेकंड वाला हुआ नहीं हुआ? हो गया फर्स्ट वाला, फर्स्ट नहीं हुआ। बी और क्वेश्चन लिख ए और दो। डी हो गया दोनों? हरियाणा
करा तूने 3 minus 4 एक्सरसाइज करा था बस में द स्मॉलेस्ट प्लस में इंटीजर n such that 1 plus iota upon 1 minus iota की पावर n is equal to 1 is a नंबर है आपका 16 12 c नंबर is 8 and d number is 4 कीजिए जी सभी क्वेश्चन करेंगे fourth number if conjugate of z is equal to 2 minus z then the locus of z is line passing through origin ये क्वेश्चन आने का इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार ये क्वेश्चन नंबर 4 line parallel to y axis c नंबर है आपका line parallel to x axis and d नंबर है आपका सर्कल clear point here yes do this question first the conjugate of 1 upon 3 plus 4 iota is तो conjugate क्या हो जाएगा तो सबसे पहले इसको क्या करोगे 1 upon रेशनलाइज कर दो 3 plus 4 iota तो into 3 minus 4 iota से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई करने के बाद व्हाट विल गेट दिस विल गेट की 3 minus 4 iota ऊपर में न्यूमरेटर में अपॉन क्या लिख सकते हो आप a plus b into a minus b तो 3 का स्क्वायर 9 एंड minus 16 आयोडा स्क्वायर तो आयोडा स्क्वायर की जगह पे प्लस -1 हो जाएगा आयोडा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 प्लस हो जाएगा तो दिस बिकम्स व्हाट 3 plus 4 आयोडा अपॉन ये हो जाएगा 9 plus 16 और 9 plus 16 इज व्हाट 25 तो 3 plus 4 आयोडा अपॉन 25 ये लिखा हुआ है अब इसका कॉन्जुगेट पूछ रहा है तो आपका 25 अपॉन में क्या है ये स्केलर क्वांटिटी है या मतलब ये आपका क्या है अलग है ना इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 4 आयोटा होना चाहिए प्लस के जब माइनस होगा तो 3 minus 4 आयोटा अपॉन 25 ये सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर वहां पे ना प्लस आ गया अच्छा माइनस था ना सॉरी अच्छा हाँ माइनस था प्लस लिख दिया ना 3 minus 4 आयोटा तो ये माइनस हो जाएगा 4 आयोटा अपॉन 25 तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 3 plus 4 आयोटा अपॉन 25 तो 3 plus 4 आयोटा अपॉन 25 तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर क्लियर है पॉइंट तो 3 minus 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 plus तो कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा आपका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 plus 4 आयोटा अपॉन 25 इसलिए कि ये माइनस में था तो अब इसको प्लस में लिखेंगे तो 3 plus 4 आयोटा अपॉन 25 क्लियर है सेकंड नंबर क्वेश्चन इफ z is equal to x plus iota y then the value of z minus z bar upon z plus z bar is equal to what ये आपको फाइंड आउट करना है कैसे फाइंड आउट करेंगे हाउ कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस तो देखो z minus z bar तो z is what x plus iota y और minus z bar क्या हो जाएगा z is equal to x plus iota y तो z bar is conjugate तो conjugate हो जाएगा x minus iota y clear है point minus x minus iota y here you can say that x z plus z bar तो x plus iota y plus x minus iota y देखो plus iota y minus iota y कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो जाएगा तो दिस बिकम्स 2 iota y अपॉन 2x 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो y into iota upon x 3 हो जाएगा आपका y into iota upon x so D number option is the correct answer of this question clear है third number question do this अब बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर n such that 1 plus I upon 1 minus I की पावर n is equal to 1 इसको कैसे करेंगे कर लिया आप लोगों ने इसका आंसर क्या आया D ठीक है तो देखो 1 plus iota इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए हैं 1 plus iota upon 1 minus iota की पावर n is equal to 1 तो कैसे करेंगे इसका भी
रैशनलाइजेशन कर लो, रैशनलाइजेशन करोगे तो दिस बिकम्स व्हाट 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना पॉइंट? ये क्या हो जाएगा? व्हाट यू कैन राइट डाउन 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, दिस बिकम्स व्हाट 1 माइनस 1 एंड प्लस 2 आयोटा अपॉन की पावर n इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है पार्ट? इसमें कोई डाउट? तो दिस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आयोटा अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस, सॉरी ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस माइनस 1, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, इसकी पावर n इज इक्वल टू 1, तो 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1, तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 4, जिस पे ये 1 हो जाए तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो लीड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चंस इजी थे ये सब। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या होगा? फोर्थ नंबर भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जब भी लाइन कोई पैरेलल होगी एक्स वाई एक्सिस के तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? लाइन कोई पैरेलल है एक्स एक्सिस के, समझ में यहाँ पे जीरो है राइट, x इक्वल्स टू 0 होगा। वाई कोई भी लाइन यहाँ पे पैरेलल है y इक्वल टू 0 इसके वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के है तो इस केस में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू समथिंग क्या हो जाएगा c, मतलब x इज इक्वल टू c समथिंग लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, या y एक्सिस अगर होगा तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा इनफिनिट, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, आप ऐसे भी देख सकते हो m इंटू एक्स माइनस x1, ये आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म में है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म्स को बोलते हैं। लाइन के डिफरेंट स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे ना, डिफरेंट जो भी उसके पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, क्लियर पॉइंट है? तो देखो ये आपका हो जाएगा, अब y एक्सिस के पैरेलल होगा, कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप क्या हो जाता है 90 डिग्री, x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, यानी tan 90 कितना हो जाएगा इनफिनिट, तो इनफिनिट तो y माइनस y1 इज इक्वल टू इनफिनिट इनटू x माइनस x1, तो इनफिनिट को इधर लाओगे तो समथिंग अपॉन इनफिनिट y माइनस y1 अपॉन इनफिनिट ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस x1, तो x इज इक्वल टू समथिंग x2 ये होगा, मतलब x इज इक्वल टू c कोई पॉइंट, या x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पर अगर हम देखें तो मतलब x इज इक्वल टू c इसका क्या होगा इक्वेशन होगा। अगर इसको सॉल्व करोगे आप, पहले आपका आपने बोला सेकंड नंबर जो है वो ऑप्शन सर करेक्ट होगा, तो इसलिए हम आपको सेकंड नंबर ऑप्शन को एलोबरेट करके बताए हैं, क्लियर है पॉइंट? लेकिन अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज दिस कि कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 2 माइनस z, तो कॉन्जुगेट ऑफ z, तो z आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करो तो x प्लस आयोटा y, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 2 माइनस, क्लियर पार्टी, 2 माइनस x प्लस आयोटा y। कोई डाउट इसमें किसी को कोई डाउट? तो दिस बिकम्स व्हाट x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 2 माइनस x माइनस आयोटा y। देखो ये माइनस आयोटा y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दिस बिकम्स x को ट्रांसफर करोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 1 मींस x इज इक्वल टू समथिंग, तो लाइन किसके पैरेलल होगी y एक्सिस के, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पास करेगी ओरिजिन से है नो, इसलिए x इज इक्वल टू 1 ये आपका होगा यहाँ पे, जैसे देखो ये आपका x एक्सिस हो गया, दिस इज y एक्सिस, लेट मी टू विजुअलाइज दिस पॉइंट कि x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, ठीक है? तो ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? ये दिस इज नेगेटिव x एंड दिस इज नेगेटिव y, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो x इज इक्वल टू 1 जो होगा वो ये लाइन होगा, समझो x इज इक्वल टू 1 ये पूरी लाइन होगी, और लाइन आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में क्या होती है एक्सटेंड करती है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने से पहले पढ़ाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट। लाइन क्या होता है दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है इनफिनिट तक, मींस इनफिनिट तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, क्लियर है? ये जो इनफिनिट तक जाएगा, तो ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस के पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कोई डाउट इसमें? आई थिंक देयर इज नो डाउट इन दिस,
लोकस लोकस मीन्स कि पॉइंट जो है ना x इज इक्वल टू 1 वो कहाँ पे मूव करेगा। लोकस एक तरह से मूवेबल पॉइंट होता है, प्लेन में कोई होता है मूवेबल पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट नहीं होता। लोकस इज नॉट अ फिक्स पॉइंट। लोकस इज अ मूवेबल पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट इट फॉर्म्स एनी टाइप ऑफ इमेज। यू कैन से लाइक अ स्ट्रेट लाइन आल्सो, पैराबोला भी बना सकता है, वो सर्कल भी बना सकता है, एलिप्स भी बना सकता है, हाइपरबोला भी बना सकता है। तो मूवेबल पॉइंट होता है लोकस। क्लियर है। तो लोकस हम आपको फाइंड आउट करना बताएंगे स्ट्रेट लाइन में, जब हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, और लोकस आप वहाँ पे समझेंगे कि लोकस क्या होता है। क्लियर है पॉइंट ये। लोकस जैसे बोलते हैं ना कि सर्कल बनाते हैं, सपोज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। लोकस के बारे में बात करें तो एक सर्कल होता है। सर्कल कैसे बनता है, एक पॉइंट जो है आपका ये फिक्स पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। तो ये फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट होता है जो मूव करता है प्लेन में, इस तरह से मूव करता है। इस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे भी मूव करता है उसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम होता है। ये तो बोलते हैं लोकस मींस सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मींस व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड दैट मूवेबल पॉइंट, दैट लोकस विल बी सेम, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको बोलते हैं ना रेडियस। अगर आप आगे मतलब हायर क्लास में इसके डेफिनेशन को देखोगे सर्कल, व्हाट इज सर्कल, तो यही डेफिनेशन होता है। बाकी आप बच्चे क्लास में पढ़ते हैं कि सर्कमफ्रेंस से जो है वो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो सेंटर से हमेशा क्या होता है फिक्स डिस्टेंस पर इक्वी डिस्टेंट होता है, वो आप पढ़ते हैं। लेकिन लोकस के टर्म में आप क्या पढ़ते हैं कि लोकस means circle is the locus of a point which moves in a plane such that the distance from a fixed point is always constant, and that constant is known as radius of the circle, and that fixed point is known as center of the circle. Clear है point ये? नोट में आप लिख लो इसको। Z1 प्लस Z2, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे। Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें देखो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है। अब इसमें आपको क्या करना है, Z1 प्लस Z2 इस तरह से लिख सकते हैं ना, इनटू Z1 प्लस Z2 का बार, ऐसे लिख सकते हैं आप। क्लियर है पॉइंट। इसलिए कि आपको ये लिखना सिखाया था कि Z इंटू Z बार इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z, मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं ना Z का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो इसको आपको क्या करना होगा, मॉडुलस लेना होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट ये। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर हमने लिखा था। कोई डाउट इस पार्ट में, कोई डाउट किसी को? हियर यू कैन राइट डाउन दिस एज Z1 प्लस Z2 इनटू, देखो इसको कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट अलग अलग लिख सकते हैं, तो Z1 बार प्लस Z2 बार, यू कैन राइट डाउन दिस। अब देखो Z1 इंटू Z बार, दिस बिकम्स Z1 इंटू Z1 बार एंड प्लस Z1 into Z2 bar and plus Z2 into Z1 bar plus Z2 into Z2 bar। क्लियर है पॉइंट ये। तो देखो Z1 into Z1 bar मतलब Z1 है और उसका कॉन्जुगेट है, तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स मॉडुलस ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z1 into Z2 प्लस Z2 into Z1 bar एंड प्लस ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। You can write down like this। उसी तरह से आप सेम एज फाइंड आउट कर सकते हैं Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट कीजिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस बिकम्स व्हाट Z1 माइनस Z2 इनटू Z1 माइनस Z2 का बार यूज है, दिस बिकम्स Z1 माइनस Z2 इनटू Z1 बार माइनस Z2 बार, so this becomes what Z1 into Z1 bar minus Z1 into Z2 bar and minus Z2 into Z1 bar and plus Z2 into Z2 bar। क्लियर है ये पॉइंट। दिस becomes what Z1 बार का मतलब Z1 का होल स्क्वायर, इसका
उसका मॉडुलस हो जाएगा माइनस z1 इंटू z2 बार माइनस z2 इंटू z1 बार एंड प्लस ये हो जाएगा z2 का मॉडुलस का होल स्क्वायर। क्लियर है ना पार्ट ए? ऑल दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट इसमें? z1 का होल स्क्वायर माइनस z1 into z2 bar. Yes, you have any doubt? No. The next part of this is modulus of a complex number. The modulus of a complex number. तो ये आपको अभी बताए हैं z is equal to x plus iota y हो, तो यहाँ पे हो जाएगा z, ये मॉडुलस इस तरह से लिखते हैं इसको, this is what under root of x square plus y square. तो प्रॉपर्टीज इसके क्या होंगे उसको हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज की अगर बात करें मॉडुलस की प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपको बताएंगे कि z इंटू जेड बार। क्लियर है पॉइंट? ये अभी बताया आपको, ठीक है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, चलिए तो वही हो गया ना मॉडुलस में, इसको ऐसा कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। इन दोनों को अलग अलग भी आप लिख सकते हो। डिवीजन में ऐसे हो जाएगा, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है आपका मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2, इन दोनों के मॉड को अलग कर सकते हो, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। क्लियर है? फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी अगर आपको ऐसे लिखा गया हो मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड z2 इंटू z3 अप टू zn, दिस बिकम्स व्हाट, mod of z1 into mod of z2 into mod of z3 into mod of z4 up to mod of z. You can write down this fourth number part. Clear है point ये? next अगर आपको ऐसा लिखा गया फिफ्थ मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट? या तो इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? इक्वल टू 0 कब होगा, z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0 की अगर हम बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z 0 कब होगा, when x is equal to 0 and y is equal to 0। सपोज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका, इस पार्ट का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जांपल ऑफ दिस, जैसे देखो z is equal to what, x plus iota y। क्लियर है? तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा आपका, मॉडुलस ऑफ z will be under root of x square plus y square। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 आपको लाना है। 0 लाने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, तब मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, 0 होगा। मॉडुलस ऑफ z 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 0, दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो उस केस में मॉडुलस ऑफ z आप 0 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये? यस, दिस इज क्लियर टू यू और नॉट? So you write down this and I will do the question on this. टाइम हो गया अभी जो है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन का लेवल अप बढ़ाएंगे, ये आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है सर। क्वेश्चन का लेवल अप बढ़ेंगे और आप थोड़ा सा अच्छा से इसको रिवाइज करके आना। ओके स्टूडेंट, आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास।